पिछले 16 दिन से लगातार किसान 3 कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करते आ रहे हैं और इस समय हमारे साथ जो है राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा हैं। इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है उसको लेकर। सर, जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, जी कहाँ वो मान रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं? लगातार सरकार से कई बार वार्ता भी हो चुकी है। देखिए, आज पूरे देश में और ख़ास तौर पर पंजाब जैसे समृद्ध प्रदेश में जो किसान की हालत है, उसको देखते हुए ये ज़रूरी लगता है कि कृषि के सिस्टम में कहीं ना कहीं संशोधन करने की ज़रूरत है। अगर पुरानी व्यवस्था इतनी बढ़िया होती तो आज पंजाब के किसानों की रजिस्ट्रियाँ बैंकों में ना रखी होती, पंजाब के किसानों के अंगूठों के निशानों से आड़तियों की बहियाँ ना भरी होती, पंजाब का किसान कर्जदार नहीं होता अगर पुरानी व्यवस्था ही सही होती। तो एक इतना समृद्ध प्रदेश जिसको मानते हैं, जब वहाँ का किसान भी मौजूदा व्यवस्था से दुखी है और कर्जदार है, तो इसका मतलब उस व्यवस्था में कमी है और संशोधन की ज़रूरत है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शोहरत को देख के एक मोदी विरोध का फोबिया विपक्षी लोगों के दिमाग में पैदा हो गया और वो किसी भी सुधारात्मक कदम को सहयोग ना करके उसका विरोध करने की एक परिपाटी के अपनाए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के किसान को परंपरागत खेती से हटाकर एक प्रगतिशील खेती की तरफ ले जाना चाहते हैं और क्वांटिटी उत्पादन की बजाय क्वालिटी उत्पादन के ऊपर ले जाना चाहते हैं। हमारा कृषि का जो भी उत्पाद हो वो विश्व स्तरीय मानक का हो और किसान को उसकी मनमर्जी का लाभकारी मूल्य मिल सके। इस ओर नरेंद्र मोदी जी का ये कदम है बहुत बड़ा। आप कह रहे हो कि जो है मोदी जी जो है वो किसानों को आगे लेना जाना चाहते हैं जी, लेकिन किसान जो पंजाब का किसान है वही विरोध ज़्यादा कर रहा है। हरियाणा का किसान भी विरोध कर रहा है, पंजाब का भी कर रहा है। वो कानून चाहता ही नहीं। तो फिर वो कह रहा है कि जब हमने कानून चाहिए नहीं तो क्यों उसका लागू किया जा रहा है? देखिए, मैंने जैसा बताया, विपक्ष के लोग किसान को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ हद तक भ्रमित करने में कामयाब भी हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भ्रम टूट रहा है और किसान की समझ में आई हुई है बात, और आज ये आंदोलन कमज़ोर होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कुछ दिनों में ये समझ में भी आ जाएगी कि जो मौजूदा कृषि संशोधन विधेयक है ये किसान के हित में है, कहीं भी अहित में नहीं है। क्योंकि आज हम जिस MSP की बात करते हैं, हम अगर एक ही किस्म का उत्पादन करते रहें, मिसाल के तौर पर गेहूं का हमारे देश में प्रचुर भंडार है, चावल का प्रचुर भंडार है, गन्ना की उपज भी पूरी है महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर के ऊपर हमारी चीनी मिलें गन्ने से हटी पड़ी हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा उत्पादन है, चाहे गेहूं है, चाहे गन्ना है, चाहे चावल है, और लाखों टन अनाज भंडारण की व्यवस्था के अभाव में जो है ना वो सड़ जाता है, गड़ जाता है। आज अगर उसी परंपरागत खेती की तरफ बढ़ते रहे तो कितनी बड़ी लायबिलिटी एक सरकार के ऊपर खड़ी हो जाएगी और आखिरकार किसान का वो उत्पादन जब पूरी तरह से पिट जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो कहाँ पर उसको लेके जाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की ये है कि हम एक ही परंपरा से जुड़ के ना रहें, प्रगतिशील व्यू को अपनाएं, प्रगतिशील एटीट्यूड अपनाएं। और आज विश्व में जिस चीज़ों की मांग है, जैसे मैं मिसाल के तौर पर बता देता हूँ, छोटा सा देश है नीदरलैंड, ट्यूलिप के फूल का उत्पादन करता है, 25,000 करोड़ का हमेशा आयात करता है, छोटा सा देश है, सालाना निर्यात करता है, 25,000 करोड़ का निर्यात करता है। फ्रांस है, छोटा सा देश है, विशेष किस्म का अंगूर उत्पादन करता है, उससे शराब जो बनती है पूरे विश्व स्तर के ऊपर उसके एक मानक के ऊपर वो इतना है कि वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। छोटा सा देश ट्यूनीशिया है। ऐसे ऐसे उत्पादन करते हैं जो विश्व स्तर के ऊपर भी हैं और जिनकी मांग है बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में। आप छत्तीसगढ़ में अपने गुजराती भाइयों के फार्मों के ऊपर जाएंगे तो वो सौंफ उगाते हैं, दाल वो काली मिर्च की खेती करते हैं, वो इस जीरे की खेती करते हैं जो ग्रामों में बिकता है। हमारा किसान क्वांटिटी की तरफ है जो क्विंटलों में बिकता है। कि सरकार जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि MSP लागू कर दे, तो पंच में बात भी हो रही सरकार से, फिर कहाँ वो मान रहे हैं कि MSP लागू कर देनी चाहिए? फिर तो MSP हरियाणा प्रदेश में भी लागू है, पंजाब में भी लागू है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस में पहले 3 फसलों की थी, अब तो 22 फसलों के ऊपर चली गई। कानून बना दे इसको MSP को।
मैं यही बात कह रहा हूँ, ये केंद्रीय कानून पूरे देश के ऊपर लागू होता है, किसी पर्टिकुलर प्रदेश के ऊपर लागू नहीं होता है। और इससे अगर सारे देश में ही एमएसपी को लागू करके और एक परंपरागत खेती की तरफ सारे देश का किसान चला गया तो उत्पादन पिट जाएगा वो, और सरकार उसको नहीं खरीद पाएगी। इतने हज़ारों लाखों करोड़ रुपया कहाँ से वो बजट आएगा? देश के और भी अन्य विकास के लिए बजट को चाहिए, रक्षा के लिए चाहिए, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के चाहिए, बिजली के लिए चाहिए, शिक्षा के लिए चाहिए, स्वास्थ्य के लिए चाहिए। क्या सरकार का सारा बजट कृषि उत्पाद खरीद कर उसका भंडारण कर दे और वो सड़ जाए? क्या केवल यही सरकार का काम है? इसलिए मोदी जी ये चाहते हैं कि परंपरागत खेती को छोड़ के प्रगतिशील किसान बने और अनाज का उत्पादन क्वालिटी का हो और उतना हो जिसकी देश में मांग हो। अगर हम निर्यात कर सकें तो उसकी भी एक क्वालिटी हो विश्व मानक के ऊपर कि हम मर्जी का भाव ले सकें, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ें, तो किसान की आर्थिक हालत को हर लिहाज से देश के प्रधानमंत्री 2022 तक दुगनी करने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जिनका एक ही काम है कि चाहे अच्छा है कदम कितना ही अच्छा है, किसी के हित में कितना ही वो बढ़िया कदम है, लेकिन मोदी विरोध करना है तो उसके लिए विरोध ही करना है। तो ये जो परिपाटी है, ये कांग्रेस की, वाम दलों की, अन्य जो छोटे जो दल हैं, ये ही किसान को भ्रमित किए हुए है। और मैं समझता हूँ एक न एक दिन किसान का भ्रम टूट जाएगा। जांगड़ा जी, ये क्यों लगता है कि आपको जो विपक्ष जो है ये किसानों को भड़का रहा है? क्योंकि देखिए इतना हज़ारों की संख्या में पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, यूपी का किसान, मध्य प्रदेश का किसान और भी सारे किसान कई आ रहे हैं। हर किसानों ने चेतावनी दी है कि अब वो 12 तारीख को जो है फिर आंदोलन करेंगे, एक दिन का टोल फ्री करेंगे और भी सड़कें जाम होगी, ज्ञापन देंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसको क्या किस एंगल से देखते हैं? देखो, मैं समझता हूँ समय के साथ साथ हरियाणा के किसानों की बात समझ में आ गई है, राजस्थान में भी समझ में आ गई है, अन्य प्रदेशों में भी आ गई है, और पंजाब के भी बहुत से किसानों को ये बात समझ में आ गई है। अब देखिए, जो लोग इस आंदोलन के पीछे हैं उनका इतिहास तो उठाइए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के तमाम एसवाईएल के समझौतों को पंजाब की विधानसभा में विधेयक लाकर निरस्त कर दिया। क्या हरियाणा का किसान उसका भाई नहीं है? हरियाणा का भी तो किसान है, राजस्थान का भी तो किसान है। वो पानी राजस्थान में भी तो उसका एक हिस्सा जाना था। पाकिस्तान में पानी जाना मंजूर है, लेकिन हरियाणा राजस्थान के किसान को पानी देना मंजूर नहीं है। वो लोग कैसे किसान के हित की बात करते हैं? मुझे समझ में नहीं आती वो कौन से किसान के हितैषी हैं। प्रकाश सिंह बादल, जिन्होंने हरियाणा को पानी देने वाली जो पंजाब के हिस्से में खुदी हुई नहर थी, अपने सरकार के समय में उसको मिट्टी से भरवा दिया वापस। तो अपने ही देश के किसानों को, आखिरकार हरियाणा कभी ना कभी पंजाब का एक हिस्सा था। हम छोटे भाई हैं, छोटे भाई को बंटवारे में कोई चीज़ मिलती है तो प्यार से उसको देनी चाहिए। लेकिन एक वो दूसरे देश में जा रही है वो चीज़ें, और हमारा हरियाणा की कितनी लाखों एकड़ कृषि भूमि अपने दक्षिणी हरियाणा की सूखी पड़ी है पानी के अभाव में। वहाँ के किसान को पानी देना मंजूर नहीं। वो कैसे किसान की हित बात करते हैं? अगर किसान का हित चाहते हैं तो हरियाणा का भी किसान है, राजस्थान का भी किसान है, केवल पंजाब का किसान नहीं है। और पंजाब का किसान, अगर इस विधेयक में कोई कमी होती और पुरानी व्यवस्था ही सही होती तो आज कर्जदार क्यों होता? आज पंजाब के किसान की सारी ज़मीन गिरवी रखी हुई है, हर तरह से आड़ती का कर्जदार है, बैंकों का कर्जदार है, वो बहुत ही दयनीय अवस्था में है। इसी सुधार को लेकर ये कृषि संशोधन विधेयक है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का कहना है कि जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार लेके आई है उनसे किसानों को फ़ायदा होगा, और जो किसान विरोध कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष का हाथ है। पंजाब केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल।